राधे राधे सभी भक्तों को। आज की हम इस वीडियो में कामदा एकादशी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। इस साल कामदा एकादशी 19 अप्रैल को है। चैत्र शुक्ल की एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान की पूजा करने पर उनके आशीर्वाद प्राप्त होने की विशेष मान्यता होती है। कामदा एकादशी को चैत्र शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष भर में 24 एकादशी मनाई जाती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग फल और महत्व होता है। कामदा एकादशी के दिन श्रद्धालुओं को भगवान विष्णु जी की बड़े ही विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। चलो अब हम कामदा एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाई थी। इनके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व और कथा गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भोंगीपुर नगर में रहता है। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। उसके राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाया करता था। एक दिन राजा की राज्यसभा में जब ललित संगीत सुना रहा था तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और जिसके कारण उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा बहुत ही क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा को इतना क्रोधित हुआ देखकर उन्होंने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख ललिता बहुत ही दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए वो हर किसी से उपाय पूछती रहती थी। आखिरकार थक हार कर वह विंध्याचल पर्वत पर ऋषिंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि से अपने पति की व्यथा के बारे में उन्हें बताया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ऋषि के सलाह से ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत लिया और ललिता ऋषि के बताए अनुसार उन्होंने भी शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत रखा और व्रत के साथ साथ उन्होंने भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी को पारण कर व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनके पति फिर से मनुष्य योनि मिल पड़ी और उन्हें राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। इस तरह दोनों का जीवन हर तरह के कष्ट से मिट गया और वह सुखी सुखी जीवन जीने लगी। फिर वह श्री हरि का भजन कीर्तन करते रहे जिससे कि उन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कहते हैं कि पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत करता है उसे ब्रह्म हत्या और अनजाने में किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ये एकादशी पिशाचत्व आदि दोषों को भी दूर करती है, उसका नाश करती है। कामदा एकादशी के व्रत करने से और इसकी कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का
पुण्य भी मिलता है और इस एकादशी का व्रत करने से सभी दोषों का निवारण होता है और भक्तों की कामनाएं भी पूर्ण होती है। इस प्रकार कामदा एकादशी व्रत कथा यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद लगी है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे सभी को।